नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल किन किन कंपनियों पर फोकस रखना है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन कंपनियों में खबरें लेट नाइट देखने को मिली हैं। अरबिंदो फार्मा के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसने एक डेडिकेटेड बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इनॉग्रेशन किया है, जिसको CMO भी कहते हैं। इसके तहत कंपनी बायोलॉजिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में अब एंटर करने वाली है। तो ये अच्छी खबर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। राजेश, एक्सपोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं। कंपनी के चेयरमैन और जो प्रबंध निदेशक हैं राजेश मेहता, उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब सेबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक अंतरिम एक्स पार्टी आदेश जारी किया है। सेबी के जो शुरुआती जांच हैं उसके अनुसार कंपनी पर वित्तीय आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के लिए, यानी फाइनेंशियल मिसप्रेजेंटेशन और फंड रूटिंग में कुछ गड़बड़ियों का आरोप आया है सामने। इसकी जांच हुई। जांच में पाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 के बीच, यानी 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को गलत तरीके से दिखाया है, ऐसा जांच में संभावना जताई गई है। अभी ये पुष्टि नहीं हुई है। यह राशि कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल कंसोलिडेटेड राजस्व का लगभग 99% है, जो आरोपों को गंभीरता की दर्शाती है। आपको बता दें कि जो अंतरिम एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, इसका मतलब होता है कि एक स्थायी आदेश होता है जिसे सेबी तत्काल निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए जारी कर सकता है। एक्स पार्टी का जो अर्थ है, इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक चरण में जो आदेश जारी करने से पहले संबंधित पक्ष की विस्तृत सुनवाई आवश्यक नहीं होती है। बाद में कंपनी और वित्तीय संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। फिलहाल आगाह करने के लिए कुल मिलाकर ये चीज़ें की जाती हैं। तो इस वजह से आप इस कंपनी पर ध्यान रख सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि कुवैत के लिए जो उसके ऑपरेशन है, फिलहाल उसको बंद कर दिया है 4 जून को अनिश्चितकालीन के लिए, क्योंकि वहाँ का जो कुवैत एयर स्पेस है वहाँ फिलहाल बंदी चल रही है, जो इसकी वजह से ये किया गया है। इसके अलावा एक खबर और आई है जिसकी वजह से कंपनी फोकस में रह सकती है। सरकार ने 10,000 करोड़ के एविएशन टरबाइन फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी है। तो इस वजह से ये 2 खबरें हैं जो इसको प्रभावित कर सकती हैं। LTM लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने मैनेज्ड सिक्योर सर्विस एज यानी SSE सॉल्यूशन लॉन्च किया है, और ये जो लॉन्चिंग हुई है सिस्को लाइव 2026 जो कार्यक्रम है उसमें हुई है। इसके तहत कंपनी जो है सिस्को सिक्योर एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाएगी। भेल में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है डेंगोट पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड फ्री जोन एंटरप्राइजेज के साथ। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत कंपनी को नाइजीरिया के डेगनोट इंडस्ट्रियल फ्री जोन में अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। NBCC लिमिटेड को 2 बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं। एक ऑर्डर 83 करोड़ से ज़्यादा का है जो मिला है कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और जो दूसरा ऑर्डर है कंपनी को वो 40 करोड़ रुपए के आसपास का है, और ये केनरा बैंक के तरफ से मिला है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है बोरीवली वेस्ट मुंबई में।
हीरो मोटोकॉर्प ने बताया है कि उसने अपना फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल, जो पहला फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल है, उसका उद्घाटन कर दिया, यानी उसको सामने ला दिया है। हीरो मोटरसाइकिल की जो हीरो मोटोकॉर्प का जो प्लान है वो फ्यूल फ्लैक्स पोर्टफोलियो को दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ रीजन में जुलाई से शुरू करने का प्लान है। बाद में वो अपने देश भर में बढ़ाएगा इसको। इंडियन एक्सचेंज जो है, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX ने अपने मंथली आंकड़े जारी किए हैं। 18-18.5% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली है मई के मध्य में। 12,983 मिलियन यूनिट रही है। जब इसके पीछे की जो वजह रही है, ये कंजप्शन ज़्यादा रहा है और रिकॉर्ड पीक पावर डिमांड देखने को मिली है देश में गर्मी की वजह से। तो इस वजह से ये इंक्रीज़ देखने को मिला है। इंडिया बुल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने बैठक की, उसमें फंड रेजिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। कंपनी 1000 करोड़ रुपये फंड रेज करेगी और ये फंड रेज जो होगा कन्वर्टेबल वारंट के ज़रिए देखने को मिलेगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस पे। HFCL लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को ने एक अप्रूवल कर दिया है मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए। इसके तहत कंसोलिडेटेड एक्सपेंडेड जो है इसका डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस के लिए किया गया है। इसके लिए कंपनी का जो है HFCL एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके ज़रिए कंपनी ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए ये कंसोलिडेटेड और एक्सपेंडेड डिफेंस में और एरोस्पेस बिजनेस में के लिए ये किया गया है। JBM ऑटो लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि 157 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं मई 2026 में बेची गई हैं कंपनी की तरफ से। अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी को बल्क बिटुमेन सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 477 करोड़ का मिला है। ये ऑर्डर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तरफ से मिला है। जैन इरिगेशन सिस्टम्स में अपडेट ये है कि कंपनी ने एक इंडस्ट्रियल स्केल हाई टेक बायोचार फैसिलिटी को पूरा किया है, जो जलगांव महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। जो डेवलप हुआ है वो पार्टनर के साथ हुआ है। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट बायोचार रिएक्टर होगा। मैस्टेक लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी को एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 123 करोड़ का ऑर्डर यानी नोटिस मिलते हुए देखने को मिला है। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ट्यूएक्स ग्रुप और ट्रिनिटी रेल ग्लोबल लिमिटेड के साथ मिलकर एक ट्राई पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट की है। इसके तहत कंपनी ग्लोबल रेल का लीजिंग प्लेटफॉर्म बनाएगी जो इंडिया में बनेगा, और ये कंपनी जो होगी इन तीनों कंपनियों को मिलाकर ट्यूएक्स टेक्समेको रेल कार लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड में अपडेट ये है कि मोहन जोशी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से अब रिटायर हो गए हैं। 3 जून से ये इफ़ेक्टिव है, तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।